नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की खबर से, जो आज पत्रकारों के सवाल पूछने पर बिफर गए, उन्हें गालियां दी और चोर तक कह डाला। दरअसल अजय मिश्रा टेनी के बेटे को एसआईटी ने माना है प्रारंभिक जांच में कि वो किसानों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। पत्रकारों ने उनसे इसी मुद्दे पर सवाल किया था, जिस पर अजय मिश्रा भड़क गए। को लखीमपुर में किसान थार से कुचलकर मारे गए थे। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के मातहत आने वाली पुलिस की एसआईटी ने उनके बेटे आशीष मिश्रा को इन हत्याओं के लिए दोषी बताया है। इस पे सवाल करने पे मंत्री भड़क गए और वो सब कहने लगे जो हमें बीप कर सुनाना पड़ रहा है। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं, उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं, जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? चलो, चीजें बात कर देंगे। अरे खबर बंद कर दे। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। लखीमपुर कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्र समेत 13 आरोपी हैं। इस थार कांड के बाद पुलिस ने उन पर लापरवाही से गाड़ी चलाकर कांड करने की दफा में मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को एसआईटी ने अदालत में एक अर्जी देकर कहा कि अभियुक्त गणों द्वारा यह आपराधिक कृत्य को लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं, बल्कि जानबूझकर पूर्व से सुनियोजित योजना के अनुसार जान से मारने की नियत से कारित किया गया है, जिससे 5 लोगों की मृत्यु हुई है। ऐसे में एसआईटी ने अदालत से गुजारिश की थी कि चूंकि जांच में हत्या करना साबित हुआ है, इसलिए लापरवाही से गाड़ी चलाने की दफा हटाकर दफा 307, 326 और दफा 34 लगाने की इजाजत दी जाए। पत्रकार ने मंत्री अजय मिश्र से इसी पे रिएक्शन मांगा था, जिस पे वो आग बबूला हो गए। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं, उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं, जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? चलो, चीजें बात कर देंगे। अरे खबर बंद कर दे। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पे लखीमपुर में जिस पत्रकार से बदसलूकी का आरोप है, उसने मीडिया को अपनी आपबीती सुनाई। आज ओएल के शिशु चिकित्सालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए थे। हमारे द्वारा जब प्रश्न किया गया ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर, उसके बाद हमने ये प्रश्न किया कि आपके बेटे पर अन्य धाराएं बढ़ गई, क्या कहना है? तो इस बात पर भड़क गए मंत्री जी। बताया कि अब तक चार्जशीट तो नहीं लग गई, बेवकूफ़ हो क्या, तमीज़ नहीं है, इस तरीके से डांटते हुए। और मोबाइल भी हमारे साथियों का और जी न्यूज़ के कैमरामैन से उनका मोबाइल छीन लिया, जो कि अभी तक उनके कब्जे में है। मीडिया को भी भली बुरी बातें उन्होंने कही। इस तरीके से बिहेव उनका अच्छा नहीं रहा। कहा तो यही जाता है कि नेता को अपने गुस्से के ऊपर भी काबू रखना चाहिए और अपनी भाषा पे भी बहुत संयम, क्योंकि गृह राज्य मंत्री का ये वीडियो वायरल होने के बाद आमतौर पे लोगों का ख्याल यही है कि उनकी इस भाषा और उनके इस आचरण से केंद्र सरकार की छवि बहुत खराब हुई है और उनकी बर्खास्तगी के लिए सरकार पे दबाव और बढ़ा है। लखीमपुर खीरी में प्रतीक और कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। वहीं एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद लखीमपुर खीरी का मुद्दा एक बार फिर से संसद में विपक्ष और सरकार के बीच टकराव का कारण बन गया है। जहां विपक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर अडिग है, वहीं सरकार फिलहाल उनका बचाव करते हुए दिख रही है। सरकार का कहना है कि यह मामला न्यायालय में लंबित है। आप प्रश्नकाल चलने देंगे तो मैं आपको इसे उठाने की इजाजत दूंगा। चर्चा और संवाद कराना चाहता हूं। ये सदन स्वस्थ चर्चा करने का सदन है। मेरा आपसे आग्रह है। बुधवार को लखीमपुर केस संसद भवन में भी गूंजा। लोकसभा में राहुल गांधी ने इस मामले में काम रोको नोटिस दिया, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। विपक्ष की सीधी मांग है कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा तत्काल इस्तीफा दें। ये कोई रैंडम इवेंट नहीं था, कंस्पिरेसी था और
काफ़ी ऑब्वियस है कि कंस्पिरेसी किसने की और कैसे की। हम डिस्कशन करना चाहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं, मगर सरकार नहीं करने दे रही है। आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद अब सरकार इस पर एक्शन लेगी और आप लोगों की जो मांग है लगातार कि मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना चाहिए वो होगा? वो तो हम दबाव डालेंगे तो होगा। That is in matter is in the court and लखीमपुर खीरी मामला कोर्ट में सब जुडिस है, इस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। you want to influence by discussing the probe? We don't want that. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव के स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया। क्या सरकार एसआईटी की रिपोर्ट को जरा भी तवज्जो नहीं देती? क्या यह बात भूली जा सकती है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कितना वक्त लिया? कहते हैं न्याय होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। दरअसल विपक्षी मांग इसी तकाजे से निकली है जिसे सरकार मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष अजय मिश्रा द्वारा पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने की घटना से भी बेहद नाराज है। ये इनका एक माइंडसेट है, ये बताता है कि ये सच्चाई से डरते हैं और ये सबको डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, मगर जमहूरियत में न पत्रकार खामोश बैठेगी न जनता खामोश बैठेगी। उनको जवाब देना है और वो एक्सपोज हो चुके हैं इन्वेस्टिगेशन की ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग तेज हो रही है और सरकार पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस बढ़ते राजनीतिक दबाव से कैसे निपटती है। संसद भवन से राजीव रंजन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले ही ट्वीट करके एक बार फिर से अजय मिश्रा पर निशाना साधा है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा है कि ये मंत्री जो खुद को कानून के ऊपर समझ रहे हैं, इनका इस्तीफा लेकर ही दम लेंगे। लखीमपुर के पीड़ित परिवार से हमारा वादा था, ये वादा निभाएंगे। बात करते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने आज जालंधर में तिरंगा यात्रा निकाली। उन्होंने वहां की जनता से वादा किया कि अगर पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वहां पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का वादा भी किया। पंजाब के जालंधर में अरविंद केजरीवाल की बड़ी तिरंगा यात्रा। उस इलाके में दमखम दिखाने की कोशिश, जहां पिछली बार आम आदमी पार्टी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। अरविंद केजरीवाल ने जालंधर के लिए 2 चुनावी वादे भी किए। देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जालंधर के अंदर बनाएंगे, और दूसरा, दुआबे से बहुत सारे घरों के बच्चे विदेश गए हुए हैं, वो वापस आते हैं, आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं है। ये बहुत पुरानी मांग है कि यहाँ पे जालंधर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जालंधर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। पंजाब के दोआबा इलाके में जालंधर सबसे बड़ा शहर है। पिछली बार दोआबा क्षेत्र की 23 में से केवल 2 सीट ही आम आदमी पार्टी जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। इस बार मौजूदा सरकार से कुछ निराशा भी दिख रही है। आम आदमी पार्टी के आना चाहिए। अच्छा, कारण क्या है? कारण कि वो जैसे पंजाब में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, दोनों पार्टी को देख लिया। अच्छा। अब आम आदमी पार्टी को आना चाहिए। यही केजरीवाल है सर, वो नहीं आना मोदी। अच्छा, केजरीवाल। पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? कांग्रेस को। दोनों बराबर टक्कर है, देखो कौन जीता। दोनों 2 कौन है ये? वो एक केजरीवाल जी हमारे, हाँ। एक चन्नी साहब जी। अच्छा, सीधा टक्कर इन्हीं में है। ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर 2 बातें कही जा सकती हैं। पहली, पिछली
बार दोआबा के इलाके में, पंजाब के दोआबा के इलाके में आम आदमी पार्टी ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी यहां पर मजबूत नजर आ रही है। और दूसरा, जैसे जैसे पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये बात और मजबूत होती जा रही है कि इस बार का पंजाब विधानसभा चुनाव सीधा कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी होने वाला है। जलंधर पंजाब से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में इकलौते बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी आज निधन हो गया। इस हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल थे। पहले उनका इलाज वेलिंगटन में ही चल रहा था, फिर उन्हें बेंगलुरु के अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां वे लाइफ सपोर्ट पर थे। इस हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों का निधन हो गया था। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार शुक्रवार को भोपाल में किया जाएगा। कल दोपहर वायुसेना के एक विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर भोपाल लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गर्व, वीरता और पूरे पेशेवर तरीके से देश की सेवा की। उनके निधन से मैं बेहद दुखी हूं। देश के लिए उनकी बहुमूल्य सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनके परिवार और मित्रों के प्रति संवेदना। ओम शांति। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।